अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज किंगडम के में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ हिना शाह। कायद आज़म की शख्सियत के बारे में कुछ अहम मालूमात। आज उनका जो टॉपिक है वो है उनकी शादी कैसे हुई। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि नई वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शादी का तस्करा इंतहाई दिलचस्प है। ताहम हकीकत यह है कि वाकई कायद आज़म इंतहाई शराफत, दयानतदारी और तहजीब नफ्स की एक वाज़िया दलील है। 1960 में कायद आज़म ने मुंबई के इलाके मालाहरल में एक किला नुमा बंगला ख़रीदा जिसका नाम साउथ फोर्ट था। बंगले की ज़रूरी मुरम्मत और आराइश के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पर मुंतकिल हो गए। दिन भर के काम काज के बाद कायद आज़म को शाम के औकात में शतरंज और स्नोकर खेलने का बहुत शौक़ था। लिहाजा उन्होंने वहाँ एक क्लब में रुकनीत हासिल की जो आला तबके का एक क्लब था, जिसमें इस दौर की रिवायत के मुताबिक हिंदू, पारसी, ईसाई सभी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आया करते थे। जहाँ कायद आज़म की मुलाकात एक पारसी बरादरी की एक अमीर और बाअसर शख्सियत सर डनशाह से हुई। मारूफ मुसन्निफ जिलाना कायद पर एक किताब स्टोरी ऑफ द नेशन में लिखते हैं, सर डनशाह और इनकी बेगम से कायद आज़म के ताल्लुकात काफ़ी बढ़ गए थे और कायद आज़म अक्सर इनके पास खाने के लिए भी जाया करते थे। जहां पहली बार उनकी मुलाकात सर डनशाह की बेटी रतन बाई से हुई, जिनको प्यार से रति भी कहते थे। जहानत, फतानत और हुस्न खूबसूरती के एतबार से रति अपनी मिसाल आप थी। वो अंग्रेज़ी अदब और शायरी पर अबूर हासिल था। शीले केंट्स, हायरन, ब्राउनिंग और अंग्रेज़ी अदब की दूसरी मारूफ शख्सियात की तहरीर इनकी अजबर थी। मारूफ अदीब और मजहबी स्कॉलर ख्वाजा हसन निज़ामी लिखते हैं कि रति हिंदुस्तान के तमाम ख़वातीन में से खूबसूरत और पुरकशिश समझी जाती थी। रति हिंदुस्तान की तमाम ख़वातीन में खूबसूरत भी थीं। इन्हें समाजी कामों में दिलचस्पी थी और वो औरतों के हकूक़ के लिए जदोजहद भी किया करती थी और उस जदोजहद को करना अपना फ़र्ज़ समझती थी। एक बार गर्मियों के मौसम में सेहत अफ़ज़ा पहाड़ी पर पिकनिक के लिए जाते हुए सर डनशाह ने अपने अहले इलाका के साथ कायद को भी साथ ले लिया। एक खनक शाम जब खाने के बाद खुशगपियों में मसरूफ़ थे दौरान रति ने कायद आज़म से पूछा, मिस्टर जिन्ना आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? जिस पर कायद ने मजाक के तौर पर जवाब दिया कि अभी तक मुझे अपने मयार की कोई लड़की नहीं नज़र आई। इस रोज़ बातों ही बातों में रति ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो मालूमात के लिए भी इस्लाम के बारे में जानना चाहती है। चंद हफ्ते बाद कायद मुंबई वापस पहुँचे तो आपने मुंबई के क्राइनल मुसलमान एडिटर से सैयद अब्दुल्ला बुखारी के मस्तूर इस्लाम के बुनियादी असूलों के बारे में कुछ किताबें जो अंग्रेज़ी गुजराती ज़ुबान में थी रति को भिजवा दी। चंद माह बाद जब रति ने अपने वालिद से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो मोहम्मद अली जिन्ना से शादी करना चाहती हैं तो इस पारसी ख़ानदान में जैसे भूचाल आ गया हो। सर डनशाह का ख्याल था कि पारसी लड़की एक मुसलमान मर्द से कैसे शादी कर सकती है और यूं भी मिस रति की उम्र 17 बरस से कम थी और कानून की निगाह में बालिग लड़की जो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है उसकी उम्र 18 बरस से कम नहीं होनी चाहिए। सर डनशाह ने अपनी बेटी को जानते थे जो कायद को पसंद करती थी और जिनका रुझान अब दीन इस्लाम की तरफ काफ़ी बढ़ रहा था। सर डनशाह के पास कानून के सहारे के अलावा कोई और चारा मौजूद नहीं था। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर करके बाकायदा एक हुक्म मतनाई हासिल किया। इस हुक्म में रति को हिदायत की गई कि वो इस बलूगत को पहुँचने तक वालिद के इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकती। बाज रहे मिस्टर डनशाह और उनकी अहलियत ने इस खुश फहमी में मुब्तला हो गए कि 1 साल तक रति की ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल किया। अलबत्ता रति ने 1918 में अपनी ज़िंदगी की 18 बहारें मुकम्मल कर ली तो इन पर कानून की जो पाबंदी आयद की गई थी वो ख़त्म हो गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रति के कबूल इस्लाम का बंदोबस्त किया और 18 अप्रैल 1918 को पारसी बरादरी की इस निडर और बहादुर लड़की ने मुंबई की एक जामिया मस्जिद में मौलाना नज़ीर अहमद के सामने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके अगले ही रोज़ 19 अप्रैल को कायद आज़म के
ایک دوست شریف دیو جی نے ایک قاضی کا انتظام کیا اور قاضی صاحب نے قائد اعظم کی رہائش گاہ پر واضح ماؤنٹ پلینسٹ اور اسلامی رسم و رواج کے مطابق شادی کر لی گئی۔ راجہ صاحب محمود آباد نے مسٹر جناح کے ولی اور مولانا جی حسن نجوی نے رتی کے ولی کے طور پر نکاح پر دستخط کیے۔ عمر رسم نگاہ کے گواہ تھے۔ رتن بائی کا حق مہر 1000 روپیہ سکہ رائج الوقت مقرر ہوا اور قائد اعظم اس کے علاوہ 1.25 لاکھ روپیہ بطور تحفہ اپنی دلہن کے نظر کیا۔ اس موقع پر مس رتی نے اسلام قبول کیا، جس پر مریم جناح بھی ان کا نیا نام تجویز کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا۔ تب تک کے لیے حنا شاہ کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔